रात खामोश थी, इतनी खामोशी कि जैसे पूरी दुनिया अपनी सांस रोके खड़ी हो। खत्म होती आग की राख, जलती लकड़ियों की सरसराहट और दूर कहीं से आती गोरों की टापों की गूंज। और फिर एक बूढ़ा कांपती ही आवाज में कहता है, आज मैं तुम्हें उस शख्स की कहानी सुनाऊंगा जिसके गुजरने से जमीन लर्ज जाती थी, जो मुस्कुराता कम था और मारता ज्यादा, जिसे दुनिया ने चंगेज खान कहा और जिसके कहर में पूरे बर्र-ए-आज़म की आबादियां जलकर राख हो गईं। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता उस बूढ़े की आंखों में दाखिल होता है, जहां खौफ नहीं बल्कि यादें जलती हुई दिखती हैं। सन 1162 ईस्वी में मंगोलिया के सर्द रेगिस्तानों में एक खैमा हिलता है। बारिश नहीं हो रही, फिर भी खैमा लर्ज रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर एक औरत चीख रही है। बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन ये बच्चा कोई आम नहीं। बाहर कबीले के बुजुर्ग हैरान, वो कहते हैं ये बच्चा मामूली नहीं, ये दुनिया बदलने आया है। बच्चा पैदा होता है और इसका नाम रखा जाता है तिमोजन, और हाथ में एक चीज पकड़े हुए, और वो थी खून का लोथरा। ये मंजर देखकर दाई का जिस्म सुन रह जाता है और वो कहती है ये बच्चा जंग के साथ पैदा हुआ है। पैदाइश के दिन से ही ये बच्चा कबीले के दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। गुस्सा, मजबूती, जिद और एक अजीब सी बेरहम खामोशी। चंद साल बाद तिमोजन के वालिद यसुगई को दुश्मन कबीले तातार ने जहर देकर मार दिया। तिमोजन अभी छोटा था, लेकिन आंखों में पहली बार इंतकाम की चिंगारी जाग गई। बाप की मौत के फौरन बाद कबीला भी उन्हें छोड़ देता है। तन्हा, भूख, प्यास, सर्दी, तिमोजन की माँ बच्चों को घास और जंगली जड़ी बूटियाँ खिलाकर जिंदा रखती है। एक रात तिमोजन कहता है, मैं कमज़ोर नहीं रहूँगा, मैं दुनिया बदलूँगा। और ये वो लम्हा था जब तिमोजन पहली बार चंगेज़ खान बनने की तरफ कदम पहला रखता है। जब तिमोजन जवान होने लगा, उसके सुतीले भाई बेख्तार ने खाने पर हाथ डाला। तिमोजन ने उसे खबरदार किया, लेकिन वो ना माना। एक दिन गुस्से में तिमोजन ने तीर चला दिया और सगे भाई की लाश सर्द घास पर गिरी, और तिमोजन की आंखों में पहली बार कातिल की चमक आई। वो जानता था ताकत खून से मिलती है। एक दुश्मन कबीला तिमोजन को पकड़ता है, उसकी गर्दन में लकड़ी का कांटा डाल देते हैं, एक ऐसा शिकंजा जिसे पहनकर बैठना भी मुश्किल है। रात की तारीखी बारिश, जिस्म पर जख्म, लेकिन तिमोजन की आंखों में अजीब चमक। वो कहता है, मुझे कैद नहीं रखा जा सकता, मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ। एक रात वो एक मुहाफिज को धक्का देता है, उसे मार कर भाग निकलता है। ये भागना नहीं था, यह पूरे बर्र-ए-आज़म के लिए खून की आंधी की शुरुआत थी। साल 1206 ईस्वी में तमाम मंगोल कबाइल एक बड़े मैदान में जमा होते हैं। तिमोजन उनके सामने खड़ा है, आंखों में आग, लबों पर खौफनाक खामोशी, और फिर सर्द कर देने वाली आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें मुत्तहिद करने आया हूँ। एक कौम, एक खून और एक तलवार बनाने आया हूँ। सब कबाइल उसे नए लक़ब से नवाजते हैं, चंगेज़ खान, दुनिया का हाकिम। और उसी दिन वो वादा करता है, मेरी सल्तनत वहाँ तक होगी जहाँ तक घोड़े का कदम जा सकेगा। दुनिया को अभी अंदाज़ा नहीं था कि यह शख्स तारीख का सबसे ख़तरनाक तूफान बनने वाला है। चंगेज़ खान चीन की सोंग सल्तनत पर हमला करता है। दीवारें गिरती है, शहर जलते हैं और लोग चीखते हैं, मगर मंगोल सिपाही एक ही जुमला दोहराते हैं, खान का हुक्म है, कोई न बचे। दीवारों से लाशें लटकाई जाती हैं, गलियों में खून बहता है, जिंदा जलाए गए लोग भागते भागते गिर जाते हैं। चीनी मौरख लिखता है, आसमान तक धुआं था, जमीन तक खून। चंगेज़ खान कहता है, डरो और झुक जाओ मेरे आगे, वरना सफाई हस्ती से मिट जाओगे। साल 1220 ईस्वी में चंगेज़ खान बुखारा के दरवाजों पर खड़ा है। लोग समझते थे दीवारें मजबूत हैं, लेकिन मंगोल तूफानी हवा में वो कहाँ रुकते थे। दीवार टूटती है
मंगोल फौज शहर में दाखिल होती है। चंगेज खान मस्जिद के मिंबर पर चढ़कर सर्द आवाज में कहता है, मैं अल्लाह का कहर नहीं, तुम्हारे गुनाहों का नतीजा हूँ। फिर कत्लेआम शुरू होता है। घर, बाजार, मकतब, हत्ता के हर चीज सफाई हस्ती से मिटा दी जाती है। हजारों लोग एक ही दिन में मार दिए जाते हैं। चंगेज खान हुक्म देता है, शहर को जला दो, ताकि आने वाले जान सके कि चंगेज खान जहाँ से गुजरता है वहाँ किसी चीज़ का नामो निशान नहीं रहता। चंगेज खान ने ख्वारज़म शाह को तिजारत के लिए सफ़ीर भेजा, लेकिन ख्वारज़म शाह ने सफ़ीर को कत्ल करवा दिया। ये जुमला तारीख में सबसे भयानक गलती बन गया। सफ़ीर कत्ल करो और पछताओ पूरी दुनिया करे। चंगेज खान ने गुस्से में आसमान की तरफ देखा, मैं वो गज़ब लाऊंगा जो ज़मीन ने कभी ना देखा हो। फिर ख्वारज़म शाह पर हमला करता है, और वो हमला नहीं, बर्बादी का तूफान था। शहर जलते गए, दरिया खून से भर गए, लाशें इतनी कि ज़मीन हिलने लगी। चंगेज़ खान कहता है, लोगों को नहीं मारता, सल्तनतों को मिटा देता हूँ। चंगेज़ खान की महबूब पोते तगबाद को नेशापुर में कत्ल कर दिया जाता है। बस फिर चंगेज़ खान का दिल पत्थर से आग बन गया। उसने हुक्म दिया, नेशापुर के हर इंसान को मार दो, कोई ना बचे, हत्ता के बिल्ली और कुत्ता भी नहीं। मंगोल फौज शहर में दाखिल हुई। गलियां चीखों से भर गई। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े, हत्ता के सबको कत्ल कर दिया गया और उनकी लाशों का पहाड़ बना दिया गया। फिर चंगेज़ खान ने हुक्म दिया, शहर की मट्टी भी उखाड़ दो, ताकि यहाँ दोबारा जिंदगी न जन्म ले सके। यह तारीख का सबसे वहशियाना कत्लेआम था। चंगेज़ खान की बीवी बोर्टे उसकी बहुत कमज़ोरी थी। उसे दुश्मन कबीले ने कभी अगवा कर लिया था। तिमोजन ने उसे जिंदा वापस लेने के लिए जंग लड़ी, लेकिन उस वाक़े ने चंगेज़ खान के दिल में एक स्याह सुराख छोड़ दिया। वो कहता था, जिस दिन किसी ने मेरी मोहब्बत को छीना, मैं पूरी दुनिया से मोहब्बत छीन लूँगा। और उसने इसी तरह किया। चंगेज़ खान जानता था, अगर लोग तुमसे मोहब्बत ना करें तो उन्हें खौफज़दा करो। उसने दहशत को अपना हथियार बनाया। शहरों के बाहर इंसानी सरों के मीनार बनाए। आग से जलाए गए कैदी दुश्मनों को उबलते तेल में फेंका। दीवारों में लोगों को जिंदा चनवा दिया। औरतों और बच्चों का कत्लेआम करवाया। एक शहर की खाक दूसरे शहर पर उड़ाना, दुनिया उसके नाम से कांपती थी। आखिर में एक लड़ाई, चंगेज़ खान जख्मी होता है उस लड़ाई में, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये आज तक राज है। और वो कहाँ गया, घोड़े से गिरकर मर गया, या दुश्मन औरत ने खंजर मारा, या बीमारी से मर गया, या कत्ल किया गया। लेकिन मंगोलों ने उसकी कब्र छुपाने के लिए जो भी रास्ते में आया उसे कत्ल कर दिया। उसकी कब्र आज तक नहीं मिली। उसने दुनिया का सबसे बड़ा ज़मीनी कानून दिया, फौजी निज़ाम बनाया, लेकिन उसके हाथों 4 करोड़ लोग मारे गए। पूरे शहर, पूरे के पूरे कबीले, पूरे मुल्क मिट गए। कुछ लोग उसे अजीम फातेह कहते हैं और कुछ उसे शैतान कहते हैं। सच ये है कि चंगेज़ खान वो शख्स था जिसके गुजरने के बाद ज़मीन भी दोबारा सांस लेती थी। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।